लेकिन हम एक बात जरूर मजबूती से कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस और समाजवादियों के इतिहास को आप निकालोगे तो हम लोग हर उस मौके पर जरूर साथ खड़े हुए हैं जब जरूरत पड़ी है समाज को या देश को। हम सब अपनी भूमिका तय करके एक ऐसी सरकार, एक ऐसा विकल्प बना सकते हैं जो लोगों के हितों में काम करे। हमारे पास समीक्षा करने का भी समय रहता है। तो मान्यता दी संविधान ने कि अगर 3 डगमगाने लगे तो चौथा उसको संभाल ले। तो आप किस रूप में काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, पर समाज को, देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। जनता के बीच में जो अव्यवस्था फैली है उसको ठीक करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस, हम सब दल मिलकर एक मजबूत विकल्प देंगे। कौन जीतेगा ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। और मुझे ये भी उम्मीद है, भरोसा है कि आप सबका प्यार इसलिए मिलेगा। धन्यवाद। अब तब मैं कहूँगा कि हम भारी नुकसान देश को कर रहे हैं। वो किस रूप में है सरकार, वो कितनी राष्ट्रवाद है उसके अंदर, और उसके फैसले बता रहे हैं कि देश की आने वाली पीढ़ी कमजोर हो रही है, देश कमजोर हो रहा है। और अगर ये समीक्षा किसान नहीं कर पा रहा है तो उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट जोड़ने के लिए जिस देश में कुल 5 करोड़ लोग 70-75 सालों में नौकरी दे पाई हो सरकारें सब मिलाकर, और आप कहते हैं हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे थे लोग? क्या परिणाम उस बात का आज? तब हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि राजनीति धोखे का विषय नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि हम किसको बना रहे हैं, ये लड़ाई है कि हम लोगों की जिंदगी कब बदलेंगे। कोई जीत जाए पर लोग कैसे जीतेंगे, लोगों की जिंदगी कब जीतेंगे, उनके सवालों पर कब काम होगा। ये सुना सकते हैं आप, सवाल कभी करिए आपके दिमाग में अगर है, आप सोचते हैं कि ये इतने सालों में ये काम अच्छा है, उसका जवाब जरूर हमसे सुनने की कोशिश करेंगे, बता देने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का रहस्य तो जानो आप, ये योजना चलाई जा रही किसके लिए है। तो मैंने कहा दिखावे से किसी की राजनीति तो बढ़ सकती है, और फैसलों से लोगों को बदला जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है। और मैं सोचता हूं हम सब की भूमिका है। आपको लगता है हम समाजवादी लोग, कांग्रेस के लोग आज इकट्ठे हुए समय कम है, पार्टी कमजोर है, ऊपर से आपकी प्रोफाइल में माफिया शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को अलग कर कैसे आप मैनेज करके चुनाव को जीत सकते हैं? देखिए, हम लोग गांव से निकल कर आए हैं। जब गरीब किसान मजदूर का बेटा किसी राजा महाराजा को हरा देगा तो माफिया ही कहलाएगा। हम लोग गरीबों के बीच से बनकर आए हैं, 2 बार बड़े बड़े लोगों को ध्वस्त किए, ठीक है ना। गरीबों के बीच में जीते मरते हैं, उनके साथ रहते हैं। और जब कोई गरीब किसान मजदूर का बेटा आगे आएगा तो लोग कुछ ना कुछ बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे प्रोफाइल को भी और उल्टा पढ़ो। 1000 बेटियों की शादी की है, देश में एक विधायक बताओ उसने की है, उनके साथ रिश्ते निभाता हूँ। मैंने 10,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ विधानसभा क्षेत्र में, 2 डिग्री को चलाता हूँ, पब्लिक को फ्री में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल पढ़ो। मैंने कहा सवाल किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं होने वाला, सवाल है कि आपका चरित्र क्या है। कोई कहने से अच्छा है, कोई काम से अच्छा है। हम लोग काम करते हैं, वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। हमने कहा बांध बना देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, तो आज बड़ौदा में बांध बना है 1200 करोड़ की लागत से। हमने कहा कि कॉलेज बना देंगे, राजनीति नहीं करें, कॉलेज बनाए 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटियों के लिए कॉलेज के लिए का कॉलेज बना गया, 25,000 बेटियां पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा ये तो व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है, अपनी उसकी जबान की खुद की कीमत उसके दिमाग में क्या है उस पर निर्भर है। बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मौका मिलेगा तो वो करेंगे जो दूसरा करना पड़ेगा। आप अपने किसी पत्रकार से पूछ लो और कह दो भगवान राम की सौगंध खाए, कह दो कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई है वो सच्ची है झूठी है। अगर अभी लगाओ फिर तो औकात करो किसी एक पत्रकार से, आप वो कह दे कि सच थी तो आपकी बात सच, मेरी बात झूठी हो गई। आप लगाओ पत्रकार, कोई पत्रकार बैठे हाथी लगाओ पत्रकार, उससे खड़ाओ भगवान राम की सौगंध खाओ कि दीपक यादव खिलाफ जो गैंगस्टर कार्रवाई हुई, मुकदमा लिखा, क्या वो सच है कि झूठ? अभी जवाब मिल जाएगा सच और झूठ का। फर्जी मुकदमा लिखा रहे, आप कह रहे हैं कि 11 तारीख तक उसको हम छुड़ा रहे हैं, झूठी 10 मुकदमा, किसी एफआईआर में नाम नहीं है हमारा, किसी एफआईआर में नाम नहीं, 10 मुकदमे लिख दिए, 9 मेरी जेल काट के आया हूँ, सारे सब कर लिया आपने। तो मैंने कहा ऐसा तो नुकसान सरकार के रूप में किसी को भी कर सकते हैं। मेरे जाने के बाद भी पूछना अकेले में आया, तब आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, सच्चाई और झूठ में कितना बड़ा ये दावा या संकल्प लिया गया है कि खजुराहो लोकसभा सीट सबसे अधिक मतों से जीतने वाली सीट, लगभग उन्होंने दावा कर रहे हैं कि 10 लाख मतों से जीतने का वो संकल्प ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कह सकता हूँ ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक होगा कोई कह दे कि हम इतने वोट से जीत जाएंगे। एक बात तो मैं हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जनता जिताती, आप नहीं जीतते हैं।
और जनता चाहेगी जीत जाओगे आप, जनता नहीं चाहेगी तो गलत फहमी बहुत जगह दूर हो जाएगी। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि हम इतने वोट से जीतेंगे। एक एक वोट लोगों से लेना है, लोगों को तय करना कौन जीतेगा। आप कह रहे हम जीत जाएंगे, ये तो सबसे बड़ा धोखा झूठ है। ये पहली बात की तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम तभी जीत सकते हैं जब गरीब, किसान, मजदूर, सब वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है हम जीत जाएं, तब ये संभावनाएं होती है। कोई ये तो कह ही नहीं सकता राजनीति में, ये तो गुरूर की बात हो गई। और डरना चाहिए, भगवान करे वो डरे इस बात के लिए कि उन्हें जिताने के लिए जनता को वोट डालना है, वो खुद नहीं डाल सकते रहेंगे। देखिए, राजनीति और धर्म दो अलग विषय है। धर्म हमारी आस्थाओं से जुड़ा है। हम भगवान को मानने वाले हैं या भगवान को जानने वाले भी हैं। हम भगवान का प्रयोग करके राजनीति अपनी चमकाएं कि भगवान के रास्ते पर राजनीति करें। पहले बात सुनो, पहले हमारी बात सहयोग की बात नहीं थी। मैं जो क्वेश्चन से डाइवर्ट कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, आप तो सवाल राष्ट्रीय दोबारा अध्यक्ष आपके राम मंदिर के निर्माण में क्यों नहीं गए, इसका कारण बताओ। मैंने कहा भगवान की आस्था सवाल राम मंदिर कब जाएंगे आपको थोड़ी बताएंगे। या दूसरी पार्टी बुलाएगी, वहां जाके अपमान करे, बुलाए, नारे लगे, पटांग दूसरे पार्टी के लोग कहें उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वहाँ बात अलग हो जाए। ये दिखावे का विषय नहीं। जाएंगे, मैं आपसे कहूँ मैंने 5 लाख रुपए राम मंदिर को दिया, आप यकीन करेंगे? मैं कह रहा हूँ आपसे समाजवादी पार्टी का मेरे होने के नाते मैंने 5 लाख रुपए दिए। मैंने जितने मंदिर बनवाए भाजपा के नेता ने बनवाए, जितनी भागवत कथाएं मैंने कराई उतनी किसी नेता ने नहीं कराई होगी। अयोध्या में जो भी गया अपमान नहीं। मेरी बात सुनिए ना, हम कब भगवान दर्शन करने जाएंगे? इसके लिए हमें दिखावे जरूरत नहीं है। हमें उस पर भी भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करनी। हमें ये नहीं करना कि भगवान को बनाने वाले हम बन जाएं। भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान को जगह सीमित नहीं कर सकते। हमारे भगवान कण कण में बसते हैं। आप कभी चिंतन करना इस बात पर कि हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कि भगवान की महिमा को घटा रहे हैं। एक मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यादव जी, कटनी के लोगों का साथ प्यार मिलेगा तो मैं सोचूंगा परिवार का हिस्सा बनके आपकी हर समस्या में खड़ा रहने की कोशिश करूंगा, क्या समाधान हो सके आपसे सलाह लूंगा, उस पर काम करूंगा। समय कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन पार्टी ने एक ऐसी विधानसभा है बहुरीवन जहां पर आपके शंकर महतो को अपना कैंडिडेट बनाया था, वही आप पार्टी के विरोध में जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो उस क्षेत्र की जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, राजनीति में नहीं बल्कि आम जिंदगी में हमारे पास एक अवसर है कि हम भरोसा करते हैं, दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, सहयोग करते हैं, बनाते हैं किसी को। तो भाग जाना, बेईमानी करना तो सबके हाथ में है। तो विश्वास के अलावा और रास्ता बचता क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ कि 20-22 लाख लोगों ने साइकिल पे वोट डाले थे और हमारे कांग्रेस के लोगों के वोट भी बहुत हैं वहाँ, मिल मिला के ठीक जगह पड़ जाएंगे। अगर हम उनका भरोसा बनाएंगे तो वो वोट हमें मिल सकता है, संभावना ज़्यादा है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, लेकिन आज पूरी कटनी साफ बीजेपी ज्वाइन कर ली। नहीं, पूरे आम आदमी पार्टी नहीं जा सकती। पूरी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आज कटनी की तो वो चलेगी, 2 प्रदेशों में है, कटनी की तो वो चलेगी, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। और बहुत कम समय में एक अच्छी छवि बनाकर, अच्छी स्कूल बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली पार्टी भी वही है। ठीक है, आप फंसा सकते हैं। मैंने यही तो आपसे कहा कि जिन पत्रकारों को गुस्सा आनी चाहिए कि ये तानाशाही है, वो सब पत्रकार उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। जब आप ही कर जाओगे तो फिर बचेगा क्या समाज में? आखिरी उम्मीद का नाम है पत्रकारिता। अरे राजनीतिक लोग, हमने कहा ना समय कार्य करेंगे, जबकि वो खुद भी खंड खंड और मतलब कई टुकड़ों में है और कई धड़ों में बटी हुई है। उस पर कितनी ईमानदारी से वो काम करेंगे? देखिए, अगर आप अलायंस के बारे में इंडिया अलायंस को देख रहे हैं तो उससे ज्यादा अलायंस पार्टी है जिनकी दल सरकार में है। उनकी हमारे 2-4-5 दल ज्यादा ही है, वहाँ कम नहीं है। वो अभी भी घबरा रहे हैं और इंडिया अलायंस के बाद इसलिए घबरा रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री अगर जेल चले गए हैं तो हमें लग रहा है कि वो ऊपर से तो 400 पार कह रहे हैं, पर अंदर से वही डरे हुए हैं कि 252 कैसे आएंगी। वरना क्या हो सकता है? लोग भरोसा और बढ़ाते हैं, बढ़ाते थोड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अलायंस तो अगर बना है, ये दिख रहा है, लेकिन अलायंस बना है तो हर दल के लोग साथ काम करते नहीं। ऐसे आप पार्टियां नहीं दिख रही है, पर आप आम आदमी का जो भी मानने वाला है या और अलायंस के दल है, वो जो भी समर्थक है, कम्युनिस्ट भी है, जो भी लोग भी हम लोग के साथ शामिल है, जो गांव में घर में बैठे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पर वोट के दिन अलायंस के साथ खड़े हैं ना, ऐसे सबके साथ उनके साथ 14-15-20 दल है अलायंस दल में है। आप अभी मैं यूपी के 500 दल गिना दूंगा आपको बैठे बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि देश के सिनेरियो पर तो इस अलायंस से ज्यादा अलायंस दल वहाँ पर है, तब वो बने हुए हैं। हमने कहा कि हमारा एक सवाल है कि उनके कार्यों से इस देश के लोगों को क्या मिला, ये जनता जानना चाहती है। जनता कह रही है कि आपने कहा कि हमने
जीएसटी पर क्या क्या हर बार छाप रहे हैं आप लोग कि 1.5 लाख करोड़ वसूल 3 महीने में। कभी आप चिंतन तो करो ये पैसा है किसका? अरे आप तो बता दो कम से कम पैसा किसका है? क्या किसी उद्योगपति का पैसा है? जीएसटी पूरी जीएसटी पेमेंट जनता करती है, गरीब आदमी किसान मजदूर करता है, ये पूरा पैसा उसका है। 1.5 लाख करोड़ रुपए उस गरीब जनता से आप वसूल रहे हैं, जिसके नाम पर बना रहे हैं उसको। आप क्या राशन फ्री दे रहे हैं? आप बताओ, आजादी से लेके आज तक राशन फ्री नहीं मिलता था क्या? 1 रुपए 2 रुपए किलो भी राशन मिलता था, बता दो आप। पहले कांग्रेस ने रखा था कम से कम एक मजदूर भी लेने जाए 2 रुपए देगा तो लगेगा मैं खरीद के लेकर आया। आपने 2 रुपए कम कर दिया, आपने फ्री दिया। तो मैंने कहा ये जज्बाती सवाल नहीं है, आप जनता को क्या देना चाहते, दिखावा करना चाहते, वक्त में जाते सवाल ये। और